नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं JNTV न्यूज। देश में एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा जोरों पर है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार इसे शीतकालीन सत्र में लोकसभा में बिल के रूप में पेश कर सकती है। इस बिल के अनुसार लोकसभा व सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। आइए जानते हैं क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। केंद्र सरकार ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली कमेटी की वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। सरकार अब इसे शीतकालीन सत्र में बिल के रूप में पेश कर सकती है। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब भारत में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है। पीएम मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होनी चाहिए, पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही चुनाव में खर्चे कम हो और प्रशासनिक मशीनरी पर बोझ न बढ़े। भारत के लिए ये कोई नया प्रस्ताव नहीं है। देश में आजादी के बाद से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। 1952, 1957, 1962 और 1967 में दोनों चुनाव एक साथ हुए थे। जमुहार के गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन देश को आर्थिक लाभ देगा और साथ ही चुनाव में लगने वाले लंबे समय को कम करने में मददगार होगा। देश की जरूरत थी, पहले भी ऐसा होता रहा। चुनाव में जनता के कर का एक बहुत बड़ा भाग खर्च होता है जी। अगर एक बार में सारे चुनाव संपादित हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत सारे मसले जो राज्य स्तर के हैं, केंद्र स्तर के हैं, उनका तो एक तरह से एड्रेसिंग हो ही जाएगा। साथ ही साथ बहुत बड़ी राशि का बचत होगा, क्योंकि जो भी विकास कार्य जो या विकास के लिहाज से जो कदम होंगे उनको उठाने में खर्च किया जाएगा। दूसरी बात है कि बेवजह जो पूरे साल, माने ऐसा कोई भी वर्ष नहीं होता है जहाँ कि देश में कहीं चुनाव ना हो रहा। ऐसी स्थिति में पूरा जनता जो है, भले हमारे राज्य में चुनाव हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन हम इन्वॉल्वमेंटली होते हैं। हमको लगता है कि इस तरह का जो प्रवृत्ति होता है, इस तरह की प्रक्रियाएँ होती हैं, उससे क्या होता है कि देश का विकास बाधित होता है। तो निश्चित तौर पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और भारत जैसे विकासशील देश के लिए जो कि अनेक तरह की चुनौतियों को झेल रहा है, तो ये कदम मेरे हिसाब से अच्छा है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JNTV न्यूज।